हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां के बारे में बताएंगे जो हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। 10 नंबर का ये पूछा जाता है, एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सिर्फ आपको ऐतिहासिक तिथि के बारे में बता दिया जाएगा कि 712 ईस्वी में को क्या हुआ था, तो आपको लिखना होगा कि 712 ईस्वी को क्या हुआ था। ठीक है, फिर लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ इसके बारे में बताना होगा। तो सेम इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां हैं और इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का पूछे जाने वाले हैं। तो जो हर साल पूछा जाता है उसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों को हम इस वीडियो में देखेंगे जो आपके पेपर में 10 नंबर आप लोगों का इतिहास में पक्का करा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ऐतिहासिक तिथियाँ। ठीक है, तो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे इंपॉर्टेंट तिथियां के बारे में देखेंगे जो हर साल पेपर में आए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो ऐतिहासिक तिथि के बारे में पूछा गया है वो पूछा गया है 712 ईस्वी को क्या हुआ था। ठीक है, आप लोगों को बताना कि 712 ईस्वी को क्या हुआ था। आपको पता है तो बताइएगा, नहीं तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ये सारे ऐतिहासिक तिथि के बारे में आप लोग लिख लीजिए। देखिए, 712 ईस्वी को अरबों की सिंध पर विजय हुई थी। ठीक है, जो अरबों का सिंध पर विजय हुआ था। और ये जो प्रश्न पूछा गया था आपका ये वाला 712 ईस्वी को क्या हुआ था, 2020 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था और 2023 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था हिस्ट्री में। दूसरा यहाँ पर देखिए, पूछा गया कि लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है इस दिन कौन सी तिथियाँ थी, ऐतिहासिक तिथि ये किस रूप में मानी जाती है 600 से 500 ईसा पूर्व के बीच। तो यहाँ पर देखिए, धान की रोपाई इसी युग में प्रारंभ हो गई थी, गंगा घाटी में नगरीकरण हो गया था, महाजनपद था और आहत सिक्के भी लगभग 600 से 500 ईसा बीर के बीच में क्या है ईसा पूर्व के बीच में बनाई गई थी। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये भी बता दिया है। आप लोग वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर देखिए, जुलाई 1858 में क्या हुआ था। जो जुलाई 1858 है इसमें क्या हुआ था, संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हुई थी। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है, ऐतिहासिक तिथि दिया हुआ है कि 1858 में क्या हुआ था। तो संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता का पुनः स्थापित हुई थी, यानी जो अंग्रेजी सत्ता है ये पुनः स्थापित हुई थी जुलाई 1858 में। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं डेट भी आपको बताता चलता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही ईजी हो जाए और आपको पता चले कि किस वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है कि 1950 ईस्वी को क्या हुआ था। तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान के लागू हुआ था। ठीक है, और उस समय के जो हमारी राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और भारत के 1950 के सन में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि 1919 में क्या हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था। माउंटेन, यहाँ पे देखिए माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार हुआ और रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और सत्याग्रह भी इसी के बीच में 1919 में चला गया था। ठीक है, 2022 में और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1919 में क्या। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई स्टूडेंट। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर माउंटेन और चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट भी इसी में आया और सत्याग्रह भी इसी में हुआ 1919 में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और जो मैं इस वीडियो में टोटल क्या है 24 या 25 ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताऊंगा और ऐसे ऐतिहासिक तिथि हैं जो आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे इस साल, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि लगभग 185 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ था। ये आप लोगों को बताना 185 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ क्या था। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था।
जो मौर्य साम्राज्य है भैया, ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था 2020 और 2023 में ये प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, ठीक है। और ये जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि है स्टूडेंट, ये हर साल आपके हिस्ट्री में पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार कर लेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा, आप लोगों का 10 नंबर फिक्स रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को 100 में से 10 नंबर आपको निकाल देना है और 90 नंबर की तैयारी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मानचित्र पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि 1814 ईस्वी में क्या हुआ था। जो 1814 ईस्वी है इसमें हुआ था इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1814 ईस्वी में स्टूडेंट इंडियन जो म्यूजियम है इसमें कलकत्ता में स्थापना हुई थी इंडियन म्यूजियम का, ठीक है। तो जो मैं ऐतिहासिक तिथि बता रहा हूँ, कॉपी पेन में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन बैंक होगा, चाहे जिस टाइप का आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लिया है उसके पीछे आप लोगों को ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तिथियां दिखने को मिल जाएंगे, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कि 1206 ईस्वी में हुआ क्या था। 1206 ईस्वी में हुआ था कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। किसने डाली भैया? कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम जो वंश है इसकी नींव डाली थी। और ये तो क्वेश्चन जो है आपका 2020 के बोर्ड पेपर में पूछा गया था, ठीक है। 1206 ईस्वी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, चुनिंदा मैं लेकर आया हूँ जो BVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लगातार 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया है कि 1540 यहाँ पर देखिए ईस्वी को हुआ क्या था। तो देखिए 1540 ईस्वी को कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से हारा। कौन हारा भैया? जो हुमायूं है वो शेर शाह सूरी से यानी शेर शाह से हारा था, ठीक है। 1540 ईस्वी में कन्नौज में हारा था भैया, ये युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, जहाँ पर हुमायूं से शेर शाह यानी जो हुमायूं है भैया शेर शाह से हारा था। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022, 2023 और इस साल भी यानी पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 10 नंबर। यहाँ पर देखिए 10 नंबर है कि 1875 ईस्वी को हुआ था क्या था। तो 1875 ईस्वी को दक्कन विद्रोह हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। 1875 को और कई सारे हुए थे, जैसे मेरठ है का आंदोलन आप लोगों को पता होगा। 2022 और 2023 में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि 1875 ईस्वी को हुआ क्या था, ठीक है। तो दक्कन विद्रोह हुआ था। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि 1765 जो 1765 है स्टूडेंट, 1765 ईस्वी को हुआ क्या था। हिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों से स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने टॉपिक का वीडियो हमारा नहीं देखा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो है जिसमें मैंने क्या है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है, और वह ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 100% पक्का पूछे जाते हैं। तो उनको प्लीज़ आप लोग तैयार कर लीजिए यदि अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं इतिहास का, और 100 में से जो आपका टारगेट है 95% का वो लाना चाहते हैं, तो उस टॉपिक वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो 1765 ईस्वी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था 1765 ईस्वी को हुआ क्या था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए यहाँ पर टॉपिक कि लगभग 1400 या देखिए लगभग 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में भैया हुआ क्या था। लगभग यहाँ पर यानी ऑलमोस्ट 1400-1500 ईस्वी के बीच हुआ था उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना, ठीक है। उड़ीसा में जो है, चूँकि अब पहले उड़ीसा होता था अब उड़ीसा हो गया, इसमें जो गजपति की स्थापना हुई थी गजपति राज्य की 1435 को अहमदाबाद, बीजापुर तथा बरार सल्तनतों का उदय हुआ था भैया 1490 में, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर पूछा गया कि 1400 यानी 1500 यानी लगभग 100 सालों के बीच में इसमें है 1400 से 1500 में। तो इन्हीं के बीच में हुआ क्या था, उड़ीसा में गजपति 1435 में हुआ था, 1490 में यहाँ पर देखिए अहमदाबाद, बीजापुर तथा बरार सल्तनतों का उदय हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1875 को हुआ क्या था। देखिए 1875 का 2 आया था, एक आया था आपका दक्कन विद्रोह, ठीक है, और एक आया है 1875 सिंपल की हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट जारी हुई थी। जो हड़प्पाई मोहर है इस पर जो कनिंघम की रिपोर्ट है ये जारी हुई थी स्टूडेंट, और 2020 और 2022 और 2023 और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं कि हुआ क्या था। इसको कॉपी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है।
अगला देखिए 14 नंबर, 1784 ईस्वी को हुआ क्या था भैया? 1784 ईस्वी को हुआ क्या था कि बंगाल एशियाटिक, देखिए एशियाटिक, देखिए बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था 1784 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो ऐतिहासिक तिथि है 15 नंबर कि लगभग 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को जो हमारे हिस्ट्री का मॉडल पेपर है उसमें मैंने बता चुका हूँ। आप लोग हमारी हिस्ट्री के मॉडल पेपर की वीडियोज देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। जो लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ये बताइए कि लुम्बिनी है जो ये जन्म कहाँ पर हुआ था? स्थान बताइए आप लोग। 2019, 2020 और 2023 में पूछा गया था। गले में कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप माफ़ करना, क्योंकि गले में कुछ इम्पोर्टेंट क्या आ चुका है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। बस आप हमारी बातों को सुनिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा क्या है मिस्टेक भी हो जाता है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2019, 2020 और 2023 में क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1518 ईस्वी में क्या हुआ था। तो दुर्ते बारबोसा मृत्यु हुई थी 1521 में पुर्तगाल से। ठीक है, 1521 में दुर्ते बारबोसा और मृत्यु हुई थी 1521 पुर्तगाल में। कहाँ पर हुई थी? पुर्तगाल में। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1664 ईस्वी को क्या हुआ था। ईस्वी भी रख सकते हैं 1664, इतना ही समझ लीजिए। तो शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया और उसे लूटा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या सूरत पर आक्रमण किया और उसे लूटा। 2000 शिवाजी उसे लूटा, क्या ये सही है? देखिए 2018, 19 और 2020 में क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। यहाँ पर देखिए सितंबर 1857 को क्या हुआ था। तो देखिए दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया था। ठीक है, दिल्ली पर जो अंग्रेज हैं उनका पुनः अधिकार हो गया था। यहाँ पर 19 नंबर में है को जो ऐतिहासिक तिथि कि 1931 को हुआ क्या था। यहाँ पर देखिए तो गांधी इराविन समझौता हुआ था। 1931 को जो गांधी इराविन है ये समझौता हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 2020 और 2024 में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। तो इसको भी आप लोग प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए ऐतिहासिक तिथि क्या है 20 नंबर 100 से 200 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ था आप लोग बताइए। तो सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण। ठीक है, 100 से 200 ईसा पूर्व में जो सातवाहन है और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण मिला था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए 21 नंबर यहाँ पर 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था। शायद ये मैंने क्या है जो कि कितने क्वेश्चन पे यानी 6 नंबर क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने नहीं बताया था कि किस सन में पूछा गया था, लेकिन याद रखिएगा 2020, 2022, 2023 और इस साल भी पूछा गया था बोर्ड पेपर में। ठीक है, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर 22 नंबर देखिए कि 231 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो अशोक, यहाँ पे देखिए अशोक का शासन था भैया 231 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक का शासन, सम्राट अशोक। 23 नंबर देखिए यहाँ पर 1206 ईस्वी को क्या हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी भैया। दिल्ली सल्तनत की जो है सल्तनत की 1206 ईस्वी में स्थापना हुई थी। 24 नंबर है कि 1254 और 1323 में क्या हुआ था। तो मार्को पोलो इटली से भैया शायद भारत आया था। इटली से शायद भारत आया होगा, या मार्को पोलो इटली से है भैया। तो 1254 और 1326 के बीच में था। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 24 इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक तिथि के बारे में आप लोगों को बताया है जो आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो तैयार कर लीजिए। और भी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। एक 35 मिनट का वीडियो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हिस्ट्री का, जाकर वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और टॉपिक वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।